हेलो गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ से हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 के सीखे गणित में अभ्यास 3A को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर सारणी में संख्या दी हुई हैं 19, 23, 25, 29। 19 से लेकर 29 तक ये संख्याएं धनात्मक हैं। 19 के पहले धन का निशान छिपा हुआ है, इसके भी पहले धन का निशान है, इसके भी पहले धन का निशान है, इसके पहले भी धन का निशान है। जिन संख्याओं के पहले कोई निशान नहीं होता है, जिन संख्याओं के पहले माइनस का निशान नहीं होता है, उनके पहले हम धन का निशान मानते हैं। 29 का उल्टा -29 होगा, 25 का उल्टा -25 होगा, 23 का उल्टा -23 होगा, 19 का उल्टा -19 होगा। तो इस सारणी में हर एक संख्या का विपरीत संख्या दिया हुआ है, हर एक संख्या का उल्टा संख्या दिया हुआ है। यहाँ दिया 7, 11, 13, 17, ये सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं हैं। 17 दिया यहाँ पर, फिर दिया -17, तो 17 का उल्टा -17 होगा। 13 दिया हुआ है। तो सारणी के अनुसार सारणी को देखने से पता चलता है कि यहाँ पर प्लस आपका 17 है, 13 आपका धनात्मक संख्या है, इसके पहले धन निशान छिपा हुआ है। इधर 13 आपका नहीं है, माइनस नहीं है, तो खाली जगह में हम -13 भरेंगे। तो यह जो विकल्प दिया हुआ है, विकल्प 2, उत्तर में हम लिखेंगे विकल्प 2 -13 सही है। इसके बाद नंबर 2 है, सारणी में दिया हुआ -7, 25, 7, -25, -13, 31, 13, -31। -7 का उल्टा आपका 7 होगा, 25 का उल्टा -25 होगा, -13 का उल्टा 13 होगा, 31 का उल्टा -31 होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस सारणी में भी संख्याओं के उल्टे संख्या दी हुई हैं। 5 है, -8 है, -5 है, 8 है, 11 है, -14 है, -11 है। फिर यह आपका ब्लैंक है, खाली जगह है, खाली जगह में हमको पूर्णांक को भरना है। 5 है, -5 है, 5 का उल्टा -5 दिया हुआ है, -8 का उल्टा आपका 8 दिया हुआ है, 11 का उल्टा -11 दिया हुआ है, -14 है, तो -14 का उल्टा आपका 14 होगा। तो खाली जगह में हम 14 भरेंगे। नंबर 1 में -13 दिया हुआ है, 2 में 17 दिया हुआ है, नंबर 3 में 14 दिया हुआ है और चौथे में -17 दिया हुआ है। तो विकल्प आपका तीसरा सही है। तो हम नीचे लिखेंगे नंबर 3, विकल्प 14 सही है। यहाँ पर हम लोग यह जान लेंगे कि इसे +7 का उल्टा -7 होगा और -6 का उल्टा +7 होगा, 10 का उल्टा -10 होगा, या कहिए +10 का उल्टा -10 होगा। हम +10 कहें या 10 कहें, बात एक ही है। अगर आप केवल 10 कहते हैं तो इसका मतलब कि वह +10 है, 10 के पहले प्लस का निशान छिपा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा
मानिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर जो दी हुई हैं इनको पूर्णांक के रूप में लिखना है। और प्रश्न में ये भी कह रहा है कि पूरब दिशा को हम धन मानेंगे और समुद्र तल से ऊंचाई को भी धन मानेंगे। तो पूरब को धन दिशा मानेंगे तो पूरब का उल्टा होता है पश्चिम, तो पश्चिम दिशा को हम माइनस मानेंगे। इसी तरह से समुद्र तल से ऊंचाई को हम प्लस मानेंगे तो समुद्र तल से नीचे हम माइनस मानेंगे। इसमें नंबर 1 दिया हुआ है 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, यानी कि जो तापमान है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो इसे होता है क्योंकि माइनस पे है, तो इसको हम लिखेंगे पूर्णांक में लिखेंगे -4 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 है 7 कदम पूरब दिशा को धन माना गया है। अगर हम पूरब की दिशा में 7 कदम आगे जाते हैं तो उसको हम धन में लिखेंगे, तो लिखेंगे +7 लिखेंगे हम। नंबर 3 दिया हुआ है 3 रुपये 28 पैसे की हानि। जब किसी चीज़ में हानि होती है तो उसको हम माइनस में दिखाते हैं, -3 रुपये 28 पैसे। नंबर 4 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। तो पश्चिम दिशा को हम माइनस मानेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरब को धन दिशा माना गया है, तो इसको हम दिखाएंगे माइनस में, -18 मीटर। नंबर 5 है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। प्रश्न में दिया हुआ है समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए, तो इसको लिखेंगे कि हम +1000 मीटर। तो इस तरह से हम लोग पूर्णांक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। उत्तर 4। नंबर 1 +9 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -9 होगा। नंबर 2 -21 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम 21 होगा। नंबर 3 +39 है। नंबर 4 -41 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम 41 होगा। नंबर 5 +91 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -91 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम मालूम करना हो तो उसके निशान को हम चेंज कर देते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, और अगर माइनस में है तो हम प्लस में लिखेंगे। प्रश्न 5 है संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नलिखित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। का +4, खा दिया -9, गा दिया +7, घा दिया -3, अंगा दिया -6। इन पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो लिखेंगे उत्तर 5। इस तरह से पहले हम संख्या रेखा खींच देंगे। संख्या रेखा आप जानते किसे कहते हैं? पिछले अभ्यास में संख्या रेखा किसे कहते हैं इसके बारे में बताया था। वह रेखा जिस पर संख्याएं लिखी हों उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। पहले इस तरह से हम रेखा खींच लेंगे। रेखा खींचने के बाद ऐसे हम समान बिंदु ले लेंगे, फिर बीच में जो बिंदु होगा उस बिंदु को हम 0 मानेंगे। फिर 0 से जब हम दाएं तरफ जाएंगे तो जो भी संख्या आएंगी प्लस में आएंगी, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9। और 0 के हम जब बाएं तरफ जाएंगे तो जो भी संख्या आएंगी वो माइनस में आएंगी, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। इस तरह से हम ज़रूरत के हिसाब से लिख लेंगे। का दिया है +4 दिया है तो हमने
बिंदु 4 को ए मान लिया है, तो लिखेंगे बिंदु ए बराबर प्लस 4। फिर खा है -9 यहाँ पर आपका है, इसको हम बी मान लेते हैं, तो लिखेंगे हम बिंदु बी बराबर -9। इसी तरह से फिर आपका क्या है +7 दिया हुआ है, +7 यहाँ पर आपका है, इसको बोलेंगे हम सी, तो लिखेंगे हम बिंदु सी बराबर +7। फिर घा दिया -3 यहाँ पर आपका है, इसको मान लेंगे हम डी, बिंदु डी बराबर -3। फिर अंगा दिया हुआ है -6 यहाँ पर है, -6 को मान लेंगे हम बिंदु ई, लिखेंगे बिंदु ई बराबर -6। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसको हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, जैसे जो आपका दिया है +4 दिया हुआ है, तो इस तरह से हम पहले रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा पर पहले हम 0 लिखेंगे, फिर 0 आपका +4 है, तो 0 के हम दाएं तरफ जाएंगे, क्योंकि 0 के दाएं तरफ जो संख्या होती हैं वो प्लस में होती हैं। 1 2 3 4, हमको +4 चाहिए, इसलिए हमने केवल 4 तक लिखा है। अब 0 से हम जाके इस तरह से 4 पे गिरा देंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो प्लस संख्याएं हैं 0 से दाएं तरफ जाएंगे, और जो माइनस संख्याएं हैं आप 0 से बाएं तरफ जाएंगे। खा बता देता हूँ मैं, खा पहले इस तरह से रेखा खींच देंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये समान दूरी ले लेंगे हम इस तरह से। जो बिंदु रखेंगे हम रेखा पर रखेंगे, ठीक, -6 -7 -8 -9। अब 0 से इस तरह से हम एक इसे लाइन खींच देंगे और फिर 9 पिला के मिला देंगे। यह संख्या रेखा -9 को प्रदर्शित करती है, और यह संख्या रेखा +4 को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला पार्ट आपको कल प्राप्त होगा। जय जय भारत।